हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डनिंग विद हितेश। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, मई जून जुलाई की तपती गर्मी में एकदम जब गर्म हवाएं चलती है, लू चलती है, हमारे जो हार्डी प्लांट्स हैं, जो फुल सनलाइट के प्लांट्स हैं, वो भी जो हैं झुलसने लगते हैं। वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, और स्पेशली जब हम अपने गार्डन में नेट का यूज़ नहीं करते हैं, तो उस टाइम पे इन सकुलेंट्स की जो हालत है वो देखने लायक होती हैं। बिल्कुल मतलब कि ख़त्म हो जाते हैं, मरने की कगार पे होते हैं। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जितनी मर्जी अच्छी सॉइल बना लें, जो मर्जी कर लें इन्हें। हाँ, कोई कहता है कि एसी वाले कमरे में रख लो, ड्राइंग रूम में नीचे रख लो, लेकिन नहीं बच पाते हैं। मैंने बहुत बार ट्राई किया है। इवन कुछ हार्डी सकुलेंट्स भी हैं, उनकी भी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो हमने क्या करना होता है, हम गार्डनर्स जो हैं, कटिंग लगाने का तो हमें शौक़ होता ही है, मल्टीप्लाई करने का। तो जैसे कि हम इवन मार्च तक भी इनकी जो है कटिंग्स लगा सकते हैं। बस यही एक इन्हें बचाने का तरीका है, अपनी तरफ से कोशिश करने का मतलब कि आप कह सकते हैं है। देखो, ये जैसे वैरीगेटेड बेबी सनरोज़ है, अभी कितना अच्छा ये ग्रो कर रहा है, लेकिन ये सडनली आप देखिएगा बिल्कुल डेड हो जाएगा, एकदम गलने सड़ने लग जाता है। मैंने कितनी जगह इसे जो है मल्टीप्लाई किया हुआ है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। बस आपको यही करना है कि आप जब इनका सीज़न हो, फेवरेबल मौसम हो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आप इनकी ढेर सारी कटिंग्स लगा दें, मल्टीप्लाई कर दें। हम जितनी ज़्यादा इनकी कटिंग्स लगाएंगे, उतनी पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये कहीं ना कहीं पे एक लीफ, कोई छोटी सी कटिंग इनकी बच जाए। बस हम इतना ही कर सकते हैं। बाकी जो मर्जी आप कर लीजिए, जितनी मर्जी आप एफ़र्ट्स लगा लीजिए, जहाँ मर्जी इन्हें ठंडी जगह में रख लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, इन्हें ख़त्म होना है तो होकर ही रहेंगे। जैसे ये पिंक लेडी है, ये भी एक सकुलेंट नेचर का ही प्लांट है। ये देखो, ये भी मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है, जगह जगह इसे लगाया हुआ है। ये सीडम स्टोन क्रॉप की वैरायटी है, ये भी ख़राब हो जाती है, लेकिन इसकी एक छोटी सी स्टेम भी रह जाती है ना, तो ये अपने जैसे अक्टूबर नवंबर में ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। ये थोड़ी ही है मेरे पास, लेकिन मैंने फिर भी इसे मल्टीप्लाई कर लिया है। यहाँ पे मैंने वैरीगेटेड कलांचो की कटिंग लगा दी थी। दो ये ऑरस टेकी की वैरायटी है, ये भी मैंने कर दी थी। ये तो मैंने खैर बहुत जगह लगाया हुआ है। और वही है, इसका जो मदर प्लांट है जो काफ़ी हेल्दी था, वो ख़राब हो चुका है मेरे पास अनफॉर्चुनेटली। तो इनका कुछ पता नहीं होता है। ये एक सकुलेंट है, ये भी हार्डी है, लेकिन फिर भी देखते हुए मैंने गर्मियों को इसकी कटिंग भी मैंने लगा दी थी। जहाँ से मैंने कटिंग ली थी वहाँ से देखिए नीचे कितनी ग्रोथ हो रही है। वैसे तो ये चल जाता है, 2 साल से मेरे गार्डन में ये बना हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि पिछली बार कितनी गर्मी पड़ी थी, तो जो मेरे हार्डी सकुलेंट थे ना, वो भी बिल्कुल डेड हो गए थे। बहुत मुश्किल ग्रो हुए थे दोबारा। तो अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अपनी तरफ से बस इन्हें शेड प्रोवाइड कर सकते हैं, बाकी आप इन्हें इंडोर रख दो, जहाँ मर्जी रख लो। नहीं चलते हैं, मेरे पास तो नहीं चलते हैं। बाकी किसी के पास कोई ख़ास ट्रिक होगी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे पास नहीं बचते हैं, जो मर्जी मैं कर लूँ। देखो, ये क्रेसुला वाटा का प्लांट है आपके सामने, कितना हेल्दी ग्रो कर रहा है, बिल्कुल शेड में है, बालकनी में है, और कितने लीव्स में इसकी शाइनिंग है। बस मैं यही कर सकता हूँ कि इन्हें शेड प्रोवाइड कर सकता हूँ कंप्लीट अपने गार्डन में जहाँ भी। तो इसे भी मैंने वही किया है, और इसकी भी मैंने कटिंग्स जो है ढेर सारी लगा दी थी। मार्च तक भी, इवन मार्च के एंड तक भी मैंने इसकी कटिंग लगा दी थी। ये देखो, यहाँ पे मैंने एक छोटे से कुल्हड़ में लगाया है, और हो सके ना आप इन्हें छोटे छोटे मिट्टी के कुल्हड़ों में, छोटे छोटे पॉट्स में ही लगाएं कटिंग्स को, इवन सकुलेंट्स को भी। तो यहाँ मैंने इसे ऐसे पत्तों की छाया के बीच में रखा हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स के बीच में आप इन्हें रख सकते हैं। मैंने पहले भी
काफ़ी वीडियोस में शेयर किया है, या ग्रुप ऑफ प्लांट्स में आप रख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे भी 2 कटिंग्स हैं, यहाँ पे भी सीडम की कटिंग्स हैं, ढेर सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे भी देखिए आप एक ही पॉट में लगाए हुए हैं झुंड बनाकर, ताकि गर्मी ना महसूस हो। तो बस अब तो ख़ैर हम नहीं इनकी कटिंग लगा सकते, अब तो कुछ होगा ही नहीं, ग्रो ही नहीं होंगे, गल सड़ जाएँगे, प्लांट भी ख़राब होगा। तो आप बस यही सोचें अक्टूबर से मार्च तक इनकी ढेर सारी कटिंग्स लगा दें, इन्हें प्रोपोगेट कर लें। अब अगर आपकी ये कटिंग कुछ प्लांट सड़ता भी है ना, गल सड़ता भी है, अगर आप उसकी कटिंग लगाते भी हैं ना, वो भी नहीं चलेगा, ठीक है? अगर प्लांट आपका ख़राब हो रहा है, लीव्स बची हैं, लीव्स को भी आप लगा दोगे, उसमें भी रेयर ही ग्रोथ होगी। मैंने हर बार देखा है, नहीं चल पाता है। और एक टाइम पे जैसे अप्रैल मई में इनमें जो है चमक भी बहुत आती है और हैवी ग्रोथ भी बहुत होती है, आपको लगता है कि ये तो ख़त्म ही नहीं होंगे, लेकिन रातों रात ये ख़राब हो जाती हैं। बहुत ही वो वाला टाइम टफ होता है इनको देखना जब ये ख़त्म होते हैं। अभी तो ठीक हैं, फिर भी कहीं पे ख़त्म भी होने शुरू हो गई हैं, गलने सड़ने भी लग गए हैं। तो अपनी तरफ से तो मेरी पूरी कोशिश है, मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी, जगह-जगह और टॉप टेरेस में जहाँ भी मुझे शेड मिली मैंने जगह-जगह कटिंग्स लगा दी सकुलेंट्स की। ढेर सारी बड़े-बड़े पॉट्स के बीच में छोटी-छोटी कटिंग ढेर सारी लगाई हुई हैं। बस यही मेरी कोशिश रहती है हर बार इन्हें बचाने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।